ऑडियो भाग 7 पुस्तक नैहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। घटिया स्तर का साहित्य सरलता से उपलब्ध होने के कारण सबसे बड़ा अनर्थ यह हुआ है कि पढ़ने का उद्देश्य मात्र मनोरंजन ही मान लिया गया है, जबकि साहित्य का वास्तविक उद्देश्य ज्ञानवर्धन और जीवन उत्कर्ष की प्रेरणा देना तथा मार्गदर्शन करना है। मनोरंजक साहित्य पढ़ने का उद्देश्य हो सकता है, पर उसकी एक सीमा है। मात्र मनोरंजन के अलावा उससे भी बड़ा उद्देश्य साहित्य का यह है कि ज्ञान और अनुभव का क्षेत्र बढ़े, मनुष्य की चेतना उन्नत और परिष्कृत हो तथा उसे अपने विकास की दिशा मिले। ओछे स्तर का घटिया और कुत्सित साहित्य ज्ञान और मानवता का अपमान करने वाला है। साहित्य का अर्थ ही यह है कि जो अधिक से अधिक हित करे। किंतु इस विडंबना को क्या कहें कि सस्ती और विकृत रुचि को उभारने भड़काने वाली पुस्तकों को भी साहित्य की संज्ञा दी जाती है। इस घटिया स्तर के साहित्य और जीवंत प्रेरणा देने वाले साहित्य का अंतर स्पष्ट करने के लिए हम व्यक्तित्व को उत्कृष्ट की दशा में अग्रसर करने वाले साहित्य को सत साहित्य के नाम से संबोधित करेंगे। सत साहित्य का अध्ययन जीवन के उत्कर्ष और आनंद की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार की जीवन रक्षा और शरीर निर्वाह के लिए भोजन। अन्य प्राणी अपना स्वाभाविक आहार प्राप्त कर ही शरीर का पोषण और जीवन यापन कर लेते हैं, किंतु मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, इसलिए उसे शरीर का पोषण प्राप्त करने के साथ बुद्धि का, चेतना का पोषण भी चाहिए। अपने अस्तित्व की रक्षा और व्यक्तित्व के विकास के लिए सत साहित्य का विस्तार तथा प्रसार भी आवश्यक है। समस्या यह है कि बाजारू घटिया स्तर के साहित्य की प्रतिस्पर्धा में सत साहित्य को किस प्रकार लोकप्रिय बनाया जाए। प्रथम तो लोगों में पढ़ने के प्रति उपेक्षा का भाव ही हटाना होगा, जो यह कहकर पढ़ने की आवश्यकता व्यर्थ बता देते हैं कि पढ़कर हमें विद्वान नहीं बनना है। पढ़ना तो विद्यार्थियों का काम है। अपने आसपास के अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति जब ऐसा कहते दिखाई दें तो उन्हें समझाया जाना चाहिए कि यह सोचना अपने विकास के आधार को नष्ट कर देना है। स्कूलों में पढ़कर आवश्यक बातें सीखी और ज़रूरी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। स्कूल कॉलेज छोड़ देने के बाद पुस्तकों से संबंध तोड़ देना आत्मघाती प्रक्रिया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बचपन में पौष्टिक आहार प्राप्त करने के बाद भोजन लेना ही बंद कर दिया जाए। बचपन की आयु विकास और बढ़ाव की अवस्था होती है। इस आयु में शरीर का अंग अंग बढ़ता और पुष्ट होता है, इसलिए बचपन में पौष्टिक आहार चाहिए। किंतु शरीर की बाढ़ एक आयु सीमा पर पहुंचने के बाद रुक जाती है। पोषण की आवश्यकता तो उसके बाद भी पड़ती है। शरीर निर्वाह के लिए उसके बाद भी खाने पीने, सोने जागने की नियमित क्रमबद्ध व्यवस्था करनी पड़ती है। स्कूली पढ़ाई को बचपन में मिलने वाला पौष्टिक आहार कहा जा सकता है। उसके बाद अध्ययन की व्यवस्था को अनावश्यक नहीं ठहराया जा सकता। अस्तु, शिक्षा पूरी कर लेने के बाद भी पुस्तकों से सत साहित्य से नियमित संपर्क रखना चाहिए और अपनी बौद्धिक क्षुधा को तृप्त करना चाहिए। सत साहित्य की उपेक्षा करने वालों को यह तथ्य भली भांति समझाया और बताया जाना चाहिए कि पुस्तकों से संपर्क तोड़ देने के बाद पढ़ी हुई विद्या भी विस्मृत हो जाती है। कहीं भी और कभी भी यह देखा जा सकता है कि अध्ययन का क्रम बंद करने के बाद पढ़ा हुआ ज्ञान विस्मृत हो जाने के तथ्य से अवगत होने के कारण प्रत्येक विचारशील नियमित अध्ययन का क्रम बनाए रखते हैं। वकील
और डॉक्टर, राजनेता और पत्रकार, विद्वान और विचारक, चिंतक एवं दार्शनिक प्रतिदिन घंटों स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि संसार में निरंतर नए नए विचार, नए नए तथ्य, नया नया ज्ञान उपलब्ध और विकसित हो रहा है। यदि साहित्य से संपर्क तोड़ दिया जाए तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी पुरानी मान्यताएं बदल रही हैं, आज की परिस्थितियों में कौन से समाधान किन समस्याओं के लिए व्यवहारिक हैं, कौन सी नई प्रतिस्थापनाएं हो रही हैं, आदि बातों का ज्ञान अध्ययन की नियमित क्रम व्यवस्था बनाए रहने से ही संभव होता है। जो साहित्य और समकालीन प्रतिपादनों, घटनाओं की जानकारी रखते हैं, वे ही यह निश्चित कर पाते हैं कि इस बदलती परिस्थितियों में उनका क्या स्थान है और क्या कर्तव्य है। किसी भी व्यक्ति के लिए जागरूक नागरिक की भूमिका निभा पाना तभी संभव है जबकि उसे अपने आसपास होते रहने वाले परिवर्तनों और चारों ओर होने वाली हलचलों का ज्ञान हो। आज की परिस्थितियां तो और भी विषम हैं। समूची विश्व मानवता एक निर्णायक बिंदु पर खड़ी है। विकास और विनाश की दोनों ही संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं तो निरंतर रहती हैं, परंतु वर्तमान समय में मनुष्य एक ऐसे कगार पर खड़ा है जहां इस पार या उस पार वाली स्थिति है। अब यथा स्थिति देर तक नहीं बनी रह सकती। इस निर्णायक दौर को उज्जवल संभावनाओं में परिणत करने के लिए ही महाकाल की प्रज्ञा प्रेरणा जागरूक आत्माओं को झकझोर रही है तथा उन्हें कुछ करने के लिए कचोट रही है। क्या किया जाना चाहिए, यह स्पष्ट है। मानवीय चेतना और चिंतन में घुस पड़ी विकृतियों को नष्ट कर सुखद सत प्रवृत्तियों की आस्था विकसित करना ही इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सत साहित्य से नियमित संपर्क एक सशक्त माध्यम है और यह माध्यम प्रत्येक जागरूक एवं विचारशील व्यक्ति तक ही नहीं, हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना व उसे अपनाने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो थोड़ा पढ़ा लिखा और शिक्षित है। यह एक ध्रुव सत्य है कि सत साहित्य एक विकसित मस्तिष्क होता है। इन्हें महापुरुषों के, महान विचारकों के मस्तिष्क का सुरक्षित कोष समझा जाना चाहिए। मिल्टन ने इसी तथ्य को इंगित करते हुए कहा है, अच्छी पुस्तक एक महान आत्मा का जीवन रक्त है, क्योंकि उसमें उनके जीवन के विचार और अनुभवों का सार निहित है। व्यक्ति तो मर जाते हैं, लेकिन ग्रंथों में उनकी आत्मा बसती है। इसलिए ग्रंथों को सजीव महापुरुष भी कहा जा सकता है। प्रसिद्ध विचारक मिल्टन ने इसी बात को इन शब्दों में व्यक्त किया है, ग्रंथों में आत्मा होती है, सद्ग्रंथों का कभी नाश नहीं होता। कहना यही होगा, सत साहित्य सद्विचारों और सद्भावनाओं को जागृत करता है। अटल विचार, उदात्त भावनाएं और भव्य कल्पनाएं जहाँ भी हैं, वही स्वर्ग का वातावरण बनता है। और सत साहित्य से संपर्क न होने के कारण व्यक्ति उस ज्ञान राशि से वंचित रह जाता है। फलतः उसका मानसिक अस्तित्व निष्प्राण हो जाता है। इसलिए सिसरो ने कहा है, ग्रंथ रहित कमरा देह रहित आत्मा के समान है। जीवन को विकास और प्रगति की दिशा में अग्रसर करने के लिए पुस्तकों का साथ होना आवश्यक है, क्योंकि सद्ग्रंथों के द्वारा ही जीवन का मार्गदर्शक प्रकाश स्रोत मिलता है। संसार के भीषण सागर में डूबते उतराते सभी मनुष्यों के लिए पुस्तकें उस प्रकाश स्तंभ की तरह सहायक होती हैं, जैसे समुद्र में चलने वाले जहाज़ों के मार्ग दिखाने के लिए प्रकाश गृह। महात्मा गांधी ने कहा है, अच्छी पुस्तकें पास होने पर हमें मित्रों की कमी नहीं खटकती, वरन मैं जितना अध्ययन करता हूँ, अच्छी पुस्तकें मुझे उपयोगी मित्रों की तरह मिलती हैं।
मनुष्य का ज्ञान संसार की ज्ञान राशि असंख्य अनेकताओं से भरी पड़ी है। मनुष्य का अपना स्वयं का मस्तिष्क ही इतने अधिक विचारों से भरा रहता है कि उसमें क्षण क्षण नए विचारों की लहर उठती है। ये लहरें भिन्न भिन्न और विलक्षण होती हैं। इन विभिन्नताओं के रहते अंतर जगत और बाह्य जीवन में अनेक संघर्ष उठते रहते हैं। इन संघर्षों से बचने अथवा विचार संग्राम में जीतने के लिए अच्छी पुस्तकें प्रभावशाली अस्त्र सिद्ध होती हैं। एक व्यक्ति का ज्ञान, अनुभव और चिंतन का स्वरूप एकांगी ही हो सकता है, लेकिन सद्ग्रंथों का अध्ययन अपनी समस्याओं, अंतर्द्वंद्वों और परिस्थितियों का समाधान स्वयं खोजने की क्षमता विकसित करता है। अस्तु प्रत्येक विचारशील और समझदार व्यक्ति को स्वयं अध्ययनशील तो होना ही चाहिए, अपने निकटवर्ती जनों को भी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। उचित तो यह है कि जीवन यापन और निर्वाह के लिए जिस प्रकार अन्यान्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने की व्यवस्था अपने घरेलू बजट में की जाती है, उसी प्रकार पुस्तकों के लिए भी अपने बजट में एक मद रखनी चाहिए। कपड़े, भोजन और मकान की तरह ही पुस्तकों को भी जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता समझकर उसके लिए व्यवस्था की जाए। सत साहित्य के प्रति उपेक्षा भाव ही वह कारण है जिसके रहते लोग सिनेमा, थिएटर, नाच, रंग, शोक, मौज, सिगरेट, चाय और अन्यान्य बातों के लिए फजूल खर्ची करते हैं, जबकि पुस्तकों के लिए महंगाई का बहाना आड़े आ जाता है। महंगाई बढ़ने और निर्वाह व्यय अधिक होते जाने की बात सच है, किंतु इस कारण शौक मौज की आदतों के लिए खर्च में कटौती की जानी चाहिए, ना कि सत साहित्य को खरीदने और पढ़ने में। इसे जीवन की आवश्यकता समझ ली जाए और पूरा करने के लिए तत्पर हो जाया जाए, तो महंगाई तथा कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जीवन निर्वाह व्यय महंगा हो जाने जैसी बात पुस्तकें खरीदने तथा घर में एक अच्छा सुरुचिपूर्ण पुस्तकालय बनाने के लिए कोई बाधा अड़चन नहीं आनी चाहिए, न आती है। अच्छी पुस्तकें खरीदने और घर में छोटी सी घरेलू लाइब्रेरी बनाने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल कमरे को सजाने अथवा घर में प्रदर्शनी लगाने जैसा ही प्रयोजन उनसे पूरा नहीं किया जाए, बल्कि उनके नियमित अध्ययन को भी जीवन क्रम में सम्मिलित रखा जाए। पुस्तकों का चयन करने में बड़ी सतर्कता और सूझबूझ का उपयोग किया जाना चाहिए, कारण कि विचार एक शक्ति है और शक्ति जीवन को ऊंचा भी उठा सकती है, उत्कर्ष की दिशा में भी अग्रसर कर सकती है, तो नीचे भी गिरा सकती है और पतन के गर्त में भी धकेल सकती है। यह पुस्तकों के चयन पर निर्भर करता है कि अपना संपर्क कैसे विचारों से है। यदि उत्कृष्टता, प्रगतिशीलता की प्रेरणा देने वाला सत साहित्य अध्ययन के लिए चुना गया है, तो उसके सत परिणाम सुनिश्चित हैं, और यदि निकृष्ट घटिया साहित्य पढ़ने के लिए चुना गया, तो पतन तथा प्रतिगामिता का खतरा भी सामने प्रस्तुत है। अतः अध्ययन और पठन के लिए ऐसा ही साहित्य चुना जाना चाहिए जो आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो, उत्कर्ष की प्रेरणा दे, अच्छे विचारों, सद्भावनाओं और सत प्रेरणाओं को जागृत करने की शक्ति केवल सत साहित्य में ही है। साहित्य में ही वह शक्ति है कि जीवन दिशा को मोड़कर, समाज का वातावरण बदलकर समाज की रूपरेखा को बदल देता है। इसलिए विचारकों और मनीषियों ने कहा है, किसी भी समाज की शक्ति और योग्यता की परख उसके साहित्य में होती है। जीवन में उत्कर्ष, व्यक्तित्व का परिमार्जन और समाज का उत्थान यदि अभीष्ट हो, तो समझना चाहिए
कि आत्मोन्नति का प्रथम प्रयास सफल हो गया।